हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके पहले हम लोगों ने जो है सो पढ़ा था कि परशुराम जो हैं सो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम अपने बचपने में जिस धनुष से खेलते थे, जिन धनुषों को तोड़ा, उसकी तुलना जो है सो कर रहे हो तुम इस शिव धनुष से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जो है सो हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे स्वामी, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। हमारे लिए सभी धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हे स्वामी, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। आगे बोलते हैं लक्ष्मण, खा क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात इस धनुष के टूट जाने से, इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ क्या हानि है, ये जो है सो मेरी समझ में नहीं आती है। धनुष है, टूट गया सो टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, कहने का अर्थ ये है कि राम ने तो इसे जो है सो बस देखा मात्र था, इस पर नज़र ही डाली थी। नयन के भोरे देखा ही था, नज़र ही डाली थी, तिरछी नज़र से देखा था बस। ऐसा जो है सो कहते हैं कि तिरछी नज़र से इसे देखा था। और जो है सो कहा, आगे कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करी कितरोसु। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कहा कि राम के छूते ही यह धनुष जो है सो टूट गया। राम के छूते ही यह धनुष जो है सो टूट गया। इसमें रघुपति का दोष अर्थात राम का दोष जो है सो कुछ भी नहीं है। राम का दोष इसमें कुछ भी नहीं है। कहा क्या कि राम ने तो इसे तिरछे नजर से देखा था, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम से कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं। उनका यह हंसना जो है सो व्यंग्य है परशुराम के प्रति। उनका यह हंसना जो है सो परशुराम के प्रति व्यंग्य है। परशुराम जो है सो बहुत ही क्रोध कर रहे हैं, इसलिए जो है सो उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जो है सो उनके साथ ऐसा बात करके। ठीक है, आगे की पंक्ति है, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। जब कहते हैं लक्ष्मण कि आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, तो इससे परशुराम का क्रोध जो है सो और भी भड़कता है और अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जो है सो बोलते हैं। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि रे दुष्ट, रे सठ। सठ मतलब जो है सो दुष्ट लिया गया है यहाँ पर। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि रे दुष्ट। लक्ष्मण के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। क्या कहा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है। ऐसा जो है सो अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य ये है, अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम इस तरह की बात बोलते हैं इसलिए यह फरसा वास्तव में उन्होंने तो देखा है, लेकिन वह फरसा जो है सो लक्ष्मण को भी दिखा रहे हैं वे कि भाई इस फरसे से डरो। ऐसा जो है सो वे कहना चाह रहे हैं। कहते हैं, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। परशुराम कहते हैं, बस बालक मात्र समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, है ना। बालक को बोली बधौ नहीं तो ही, मतलब बालक समझ करके, बालक जान करके, बालक कह करके, बच्चा कह करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुमने केवल मुझे
एक साधारण सा तपस्वी समझ रखा है, साधारण मुनि समझ रखा है जो केवल तपस्या मात्र करते हैं। हाँ, ऐसा मत समझना। ऐसा जो है सो कहते हैं परशुराम लक्ष्मण से कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मैं बालक समझ करके तेरा वध जो है सो नहीं कर रहा हूँ। कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, ऐसा जो है सो कह रहे हैं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, ये केवल मुझको जो है सो तुम साधारण सा तपस्वी समझ रहे हो। ऐसा अपने स्वभाव के बारे में अपना जो है सो बता रहे हैं। क्या कहते हैं परशुराम, है ना। आगे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कल नहीं कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही मतलब अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित, हाँ विश्वविदित है यह, अर्थात संपूर्ण संसार जानता है इस बात को कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूँ, अर्थात क्षत्रिय कुल का शत्रु भी हूँ मैं। यह जो है सो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसा जो है सो कहते हैं परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं। क्या कहते हैं आगे, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, मही देवन दीनी। भुजबल विपुल, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अर्थात अपनी भुजा के बल पर, अपनी भुजा के बल पर, अर्थात अपने ताकत के बल पर इस भूमि को भूप बिनु कीन्ही, अर्थात राजा से विहीन, राजाओं से विहीन कर दिया। अपने बल पर इस भूमि को राजाओं से मैंने विहीन कर दिया, इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया। और विपुल बार अर्थात अनेकों बार, अनेकों बार। मही देवन दीन्ही, अर्थात ब्राह्मणों को, मही अर्थात पृथ्वी, और देवन मतलब देवताओं को, पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मणों को जो है सो मैंने यह दे दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, और मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ऐसा जो है सो लक्ष्मण से कहा जा रहा है परशुराम के द्वारा। क्या कहा, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। कई बार, विपुल बार, अनेकों बार, है ना। जो है सो इस भूमि को, इस पृथ्वी को मैं राजा से विहीन कर दिया, अर्थात संपूर्ण राजा को मार दिया। और यह पृथ्वी जो है सो मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आगे कहते हैं परशुराम, काफी क्रोध में है परशुराम, उनका क्रोध जो है सो इन पंक्ति में स्पष्ट हो रहा है। कहते हैं सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। सहस्र बाहु का छेदन करने वाला, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, अर्थात सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले। मेरे इस फरसे की ओर देखो, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, कि हे महीप कुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे इस परशु की ओर, अर्थात फरसे की ओर देखो, अर्थात मेरे इस फरसे को देखो, जिस फरसे ने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। आगे कहते हैं मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना,
परशु मोर यति घोर। अर्थात मेरा यह परशु जो है, अर्थात मेरा यह जो फरसा है सो बड़ा ही भयानक फरसा है। ठीक है, तुम जो हो सो मर करके अपने माता पिता के शोक का कारण क्यों बनना चाहते हो? अर्थात अपने माता पिता के शोक का कारण मत बनो। मेरा यह फरसा जो है सो बहुत ही भयानक है। गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में यह फरसा जो है सो समर्थ है। इतना भयानक है परशुराम का फरसा। परशुराम यहाँ पर लक्ष्मण को क्रोध सहित वाणी बोल रहे हैं और उनके क्रोध का जवाब जो है सो लक्ष्मण मुस्कुरा करके दे रहे हैं। यह जो है सो लक्ष्मण की चपलता है। लक्ष्मण जो है सो परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, अर्थात उनके क्रोध में लक्ष्मण की मुस्कान जो है सो आग में घी के समान काम कर रहा है। लक्ष्मण जब जवाब देते हैं परशुराम को तो परशुराम का क्रोध जो है सो भड़क उठता है। ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालने के बाद आग जो है सो भड़क उठती है, अर्थात आग और भी तेज हो जाती है, वैसे ही परशुराम के साथ भी हो रहा है। परशुराम का क्रोध और भी भड़क जा रहा है। परशुराम अपने बारे में कहते हैं कि मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ, तपस्वी ही नहीं हूँ। मेरे बारे में तुमने नहीं सुना है, मेरे बारे में सारा संसार जानता है। यह परशु जो है, अर्थात यह फरसा जो है, यह कितना भयानक है, इसके बारे में भी जो है सो उन्होंने बताया कि सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है यह फरसा। गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है यह फरसा। इतना भयानक है उनका फरसा। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और तुम हो कि लगातार मेरे साथ मुंह लगाए जा रहे हो, मेरा अपमान किए जा रहे हो। ऐसा जो है सो कह रहे हैं परशुराम। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जो है सो उनके साथ व्यंग्य पूर्ण वाणी जो है सो बोलते हैं। लक्ष्मण उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो इस पर जो है सो कह रहे हैं कि तुम मर करके अपने माता पिता को शोक के अधीन क्यों करना चाहते हो? क्यों उनको शोक देना चाहते हो? उनके शोक का कारण जो है सो तुम मत बनो। अब अपनी मृत्यु को बुला करके जो है सो तुम शोक का कारण बनना चाह रहे हो। ऐसा जो है सो करने से मना करते हैं परशुराम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।